इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 7 सितंबर को किया गया था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, आप हमें रिव्यू देंगे तो उसी आधार पर हम आपको कट ऑफ बताएंगे। तो फाइनली बहुत स्टूडेंट के रिव्यू आ चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में कैटेगरी वाइज आपको बताने जाऊँगा। जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, उसमें कट ऑफ कितनी तक जा सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जब भी बोर्ड द्वारा आंसर की जारी होगी उसके बाद रिजल्ट जारी होंगे, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग द्वारा जब भी ये सभी अपडेटें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना आपने कौन सी कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडेंट के जो रिव्यू वो बताऊंगा कि स्टूडेंट ने बताए हैं 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ। लास्ट बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें 1.5 गुना, लास्ट बार ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तब डीवी में 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया था। इस बार आपके डीवी में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। यानी कि पहले अधीनस्थ बोर्ड है वो हर भर्ती परीक्षा में डीवी के लिए 1.5 गुना रिक्त पदों के 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल करता था, लेकिन अब से ये 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब 2 गुना की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 2024 ये आपके टोटल 176 पद थे। इसमें 176 में से नॉन टीएसपी के आपके 142 पद थे और टीएसपी में आपके 34 पद थे। इसमें जनरल कैटेगरी का भी 25% हिस्सा है, यानी कि जो 142 पद है इसमें से 107 पद तो सिर्फ ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। 107 पद ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं और बाकी के जो 35 पद हैं ये जनरल के लिए, इसमें यानी कि मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है, यानी कि जनरल के लिए वो है 35 पद। ठीक इसी तरह से टीएसपी की बात करें जिसमें आपके टोटल 34 पद हैं, तो इसमें 34 पदों में से 23 पद है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है और जो 7 पद हैं वो जनरल के लिए है जिसमें आपके मेल भी शामिल है और बाकी के बचे 4 पद है वो बैकलॉग के ऐड किए गए हैं। बाकी के 4 पद बैकलॉग के ऐड किए गए। ये तो था पदों का वर्गीकरण, कुछ इस तरह से है 176 पदों का। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू क्या आए थे कि 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद एससी के बताऊंगा, एसटी के बताऊंगा, जनरल के बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस के बताऊंगा, उसके बाद टीएसपी के भी बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना है। 2 गुना कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ, ना कि फाइनल आंसर की के लिए बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, ये सब आंसर की आने के बाद रिजल्ट आएगा उस पर मैं आपको बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं कि 150 में से उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, तो स्टूडेंट बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि 90 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 96 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 102 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 112 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 108 क्वेश्चन सही हुए, किसी स्टूडेंट के 116 हो रहे हैं, किसी के 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 109 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 107 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 100 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 123 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 110 सही हो रहे हैं, किसी के 95 सही हो रहे हैं, किसी के 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, आप मेरे लास्ट का वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो जिसमें मैंने आपको पूछा था रिव्यू के बारे में और स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बताए थे। उन्हीं रिव्यू के आधार पर मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इन सभी क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर ओबीसी का जो मुझे सेफ स्कोर लग रहा है वो लग रहा है 107 से लेकर 110 तक क्वेश्चन अगर आपके सही है और नंबर की बात करें
तो 214 से लेकर 220 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी के लिए बता रहा हूं 204 से लेकर 220। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट बार है वो 1.5 गुना कैंडिडेट थे। ओबीसी कैटेगरी के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा, एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं वो आए 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 95 सही हो रहे हैं, किसी के 99 सही हो रहे हैं, किसी के 80 सही हो रहे हैं, किसी के 90 सही हो रहे हैं, किसी के 122 सही हो रहे हैं, किसी के 93 सही हो रहे हैं, किसी के 95 सही हो रहे हैं, किसी के 102 सही हो रहे हैं, तो किसी के 98 सही हो रहे हैं। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो स्टूडेंट के जो रिव्यू आ रहे हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके आधार पर एससी कैटेगरी में 98 से लेकर 100 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। नंबर की बात करें तो 196 से लेकर 200 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए 196 से लेकर 200 नंबर। और आंसर की बात करें, ऑफिशियली आंसर की जो बोर्ड द्वारा 10 से 15 दिन बाद जारी हो जाएगी, और जैसे ही जारी होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और किसी क्वेश्चन पर आपत्ति हो तो वो कैसे दर्ज करनी है ये भी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी से कम रिव्यू आए थे स्टूडेंट के, कोई बोले 55 क्वेश्चन सही है, किसी के 92 सही हो रहे हैं, किसी के 107 सही हो रहे हैं, किसी के 105 सही हो रहे हैं, किसी के 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी के 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस आधार पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो सेफ स्कोर देखा जा रहा है वो 89 से लेकर 91, यानी कि मार्क्स की बात करें तो 178 से लेकर 182 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप डीवी के लिए नंबर आपका आ सकता है। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट ने रिव्यू जिस आधार पर दिए हैं उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें नॉन टीएसपी में तो इसमें स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं 110 क्वेश्चन सही है, 101 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 111 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 104 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 96 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट के 107 भी सही हो रहे हैं, 90 भी सही हो रहे हैं, 92 भी सही हो रहे हैं। इस आधार पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 106 से लेकर 108 तक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में लग रहे हैं। और मार्क्स की बात करें तो 212 से लेकर 216 तक, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। 150 क्वेश्चन था, 300 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल की आपके ओबीसी से ज़्यादा ही रहनी है। ओबीसी की मैंने आपको बताई थी कितनी, ओबीसी की मैंने आपको 214 से 220 बताई थी। जनरल की आप 220 से लेकर 224 मान के रखिए कि जनरल में 220 से लेकर 224 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना सेफ स्कोर तो है। ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी कैटेगरी में बात करें तो टीएसपी कैटेगरी में सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर की रेंज है वो 85 से लेकर 88 लग रही है स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर। यानी कि मार्क्स की बात करें तो 170 से लेकर 176 देखा जाए तो ये आपके जनरल कैटेगरी का टीएसपी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में टीएसपी में बात करें तो 80 से लेकर 82 तक का स्कोर है वो सेफ लग रहा है। 80 से 82 क्वेश्चन स्कोर की बात करें तो 160 से लेकर 164, ये आपका था एसटी कैटेगरी के बारे में। तो ये मैंने आपको जो रिव्यू बताए हैं वो लास्ट की वीडियो में स्टूडेंट द्वारा दिए गए रिव्यू और उससे पहले एग्जाम डेट के समय स्टूडेंट द्वारा दी एग्जाम जिस समय हुआ था 7 सितंबर को स्टूडेंट द्वारा दिए गए रिव्यू के आधार पर मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है। आगे जब भी और कोई पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट आएगी, चाहे वो आपके आंसर की को लेकर हो या उसके बाद रिजल्ट को लेकर हो,
रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, या आंसर के बाद आंसर के कौन किस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी हो, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इसको लेकर हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी आएगी, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।